हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बी एनर्स थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर इंग्लिश लैंग्वेज का है। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट का अभी आ रहा है, मैसेज कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग सभी लोगों का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन सबको दिया जाएगा। सब पे काम चल रहा है अभी। तो आप लोग को जो भी नोट्स मिल रहा है वो पहले उसको आप लोग पढ़िए और नोट्स अपना तैयार करिए, ताकि मार्च में आप लोग का पेपर स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से। तो आप लोग अब पढ़ाई करिए, ठीक है ना। और जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, तो उनके लिए बहुत सारा असाइनमेंट पिछले साल का ही अपलोड है। तो प्लीज़ ड्यू सोल के प्लेलिस्ट में जाएं और अपना क्वेश्चन को देखें और उनको पढ़ें। ठीक है, उन्हीं में से आएगा क्वेश्चन। जो भी अभी पेपर होगा उन्हीं में से आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से दे सकता है। तो इसीलिए आप लोग वहाँ से पढ़िए, फर्स्ट ईयर के जो भी बच्चे हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे तक आप लोग को हेल्प मिल सके। ओके। तो चलिए अब इस क्वेश्चन जो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का लिया गया है, तो ये बीए प्रोग्राम बीएनएस दोनों लिखा गया है, दोनों में से मैं पूछ सकता है। और बहुत सारे ऐसा रहता है कि स्ट्रीम ऑनर्स कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन मैच हो जाता है। ओके। तो इसलिए मैंने दिया है। तो यहाँ पे है राइट ऑन एसे इन अबाउट 500 वर्ड्स। ठीक है ना, 500 मैंने रहा हूँ, ताकि वो 250 या 200 वर्ड्स में भी आते हैं, 300 वर्ड्स में भी आते हैं, तो आप लोगों को कमी ना हो, इसलिए मैंने। तो 500 and 1000 रुपीज करेंसी नोट्स। और दूसरा है द नीड टू प्रिजर्व हेल्दी इन्वायरमेंट। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन और ये रहा आप लोग का आंसर। ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख लेंगे कि डिमोनेटाइजेशन रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ करेंसी, क्वाइन और अदर वैल्यूएबल फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज ए लीगल टेंडर। ठीक है। तो सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन के बारे में हम लोग लिखेंगे। डिमोनेटाइजेशन रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ करेंसी, ठीक है ना, करेंसी को निकालने का। तो जो हमारा लीगल टेंडर होता है हमारे देश का, वही करेंसी हमारे सब जगह मार्केट में चलता है। ठीक है। द पोसेसर ऑफ द करेंसी हैज नो ऑप्शन। द पोजेसर मतलब होता है कि स्वामी। तो जो बहुत सारे लोग जो हैं पैसे को जमा करके रख लिया है, और वो भी बैंक में नहीं, अपने घर पे बहुत सारे लोग जमा करके रखा है, जो कि उस पर टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिलता है। तो इसके लिए डिमोनेटाइजेशन कहा गया है कि हुआ था। बट टू गेट इट एक्सचेंज्ड इन अ बैंक, ठीक है ना, और जाके के बैंक बैंक से एक्सचेंज कराइए जो भी पैसे आप लोग रखे हैं। दस डिक्लेयरिंग इट टू द गवर्नमेंट एंड पेइंग नेसेसरी टैक्सेस, और जो भी टैक्स आपको पे करना है उसको गवर्नमेंट को दीजिए। तो इसीलिए हम डिमोनेटाइजेशन हुआ कि बहुत सारे बड़े बड़े नोटों को रख करके रखा था लोग, जो कि हमारे उसमें नहीं था, गिनती में नहीं था, काउंटिंग में नहीं था। तो इसीलिए उनको निकलवाने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया। तो देखिए मेरिट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन है, ये 500 वर्ड्स में है। तो आप लोग को जितना वर्ड्स में अगर मांगता है पेपर में, तो आप लोग वहाँ से काट छाट करके लिख सकते हैं। और बच्चों प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले आगे तक हेल्प के लिए। तो चलिए देखिए, कह रहा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ हिस्ट्रिक डिसीजन। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिस्ट्रिक मतलब इतिहास में बहुत ऐतिहासिक मतलब ये डिसीजन था। डिमोनेटाइजेशन द करेंसी नोट 500 and 1000 रुपीज़। बहुत दिनों से करेंसी चेंज नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये ऐतिहासिक कहा गया। तो 8 नवंबर 2016 को ये देश के प्रधानमंत्री ने लागू किया था। ठीक है ना, ऑर्डर दिया था। बिफोर डिमोनेटाइजेशन देयर वाज ए हाई अमाउंट ऑफ ब्लैक एंड काउंटरफिट करेंसी। ठीक है ना, बिफोर, जब डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, तो इससे पहले बहुत सारे जो ब्लैक मनी था छुपा कर लोग रखा हुआ था। ठीक है ना, जो कि मार्केट में नहीं था। एंड विद दैट देयर इज अ लॉट ऑफ अनटैक्स्ड करेंसी। तो और बहुत ज़्यादा अनटैक्स्ड जो करेंसी था मार्केट में अवेलेबल था। ठीक है ना, जो ऐसा करेंसी अनटैक्स्ड बोलते हैं, जो कि करेंसी लोग छुपा के रखा है अपने घरों में, और उस पे उसका कोई भी हिसाब नहीं है। ठीक है ना, तो कोई
अगर कहीं उसको यूटिलाइज करिएगा तभी तो आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर यूटिलाइज नहीं करिएगा, दाब के रखिएगा, किसी के नहीं है जानकारी में, तो आपका ब्लैक मनी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत लोग रखा था। मार्केट ऑफ इंडिया अवेलेबल विद मैनी इंडिविजुअल्स एंड एजेंसीज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कैश। ठीक है, बहुत सारे जो इंडिविजुअल एजेंसीज थे या बहुत लोग जो बड़े बड़े लोग थे वो अपना ब्लैक मनी के रूप में हार्ड कैश रखे थे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कैश अपने घरों में रखते हैं, तो उन्हीं को बाहर निकलवाने के लिए सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था। गेटिंग दैट मच ऑफ काउंटरफिट एंड अनटैक्स्ड मनी back into the main, mainstream or the hands of government was necessary to strengthen the nation's economy and banking system। ठीक है ना, तो इससे अपने नेशन का जो इकोनॉमी सिस्टम है उसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है। द मूव विल स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। ठीक है ना, और फिर जो फेक करेंसी जो था, बहुत डुप्लीकेट करेंसीज थे, उनको मूव करने के लिए, हटाने के लिए भी ये उपाय बोला जा रहा है कि किया गया था इसी के लिए। By banning the high value notes like 500 and 1000 will eliminate the circulation of fake currency notes as most। तो इसको सर्कुलेशन में लाने के लिए, जो फेक करेंसी के रूप में था, इसको लाने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया। द काउंटरफिट करेंसी नोट्स पुट इन सर्कुलेशन आर हाई वैल्यू। ठीक है ना, बहुत सारा जो बहुत बिग अमाउंट में लोग करेंसी को अपने पास रखा था। ठीक है ना, तो इसको निकलवाने के लिए ही डिमोनेटाइजेशन कराया गया। द डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी विल फोर्स पीपल टू पे इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है ना, डीमोनेटाइजेशन क्या करवाया, बहुत सारे लोग क्या किए कि अब तो चलता नहीं, तो उसको बैंक में चेंज कराते। तो बैंक में चेंज कराइए, उसके बाद से आपका पूरा डिटेल्स निकलेगा कि आपके पास कितना पैसा है, तो उस पर कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो टैक्स इंडिया को बहुत आया था। ठीक है ना, अपने देशों में most of the people who have been hiding their income to save tax are now forced to come forward to declare their income and tax paid tax on the same। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या था कि छुपा के रखा था ना इनकम अपना, जो टैक्स नहीं देते थे, बहुत लोग छुपा के रखा था। इवन थो डिपॉजिट्स अप टू रेस 2.5 लाख विल नॉट कम अंडर इनकम टैक्स। ठीक है, अगर 2.5 है तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता था। स्कैनिंग इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट पैन फॉर एनी डिपॉजिट ऑफ एबव रेस 50,000 इन कैश। अगर डिपॉजिट 50,000 से एबव करना होता है तो उसमें क्या दिखाना पड़ता है, पैन कार्ड। ओके, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इंडिया अ कैशलेस सोसाइटी। ठीक है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इंडिया कैशलेस सोसाइटी। कैशलेस सोसाइटी जैसे कि डिजिटल जितना भी हमारा आया है, तो कैशलेस हो गया ना, बहुत पेटीएम हो गया, बहुत सारा हो गया कंपनी जो कि ऑनलाइन पे होता है। ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू बी थ्रू द बैंकिंग मेथड्स। बहुत सारा जो है बैंकिंग के थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। एंड इंडिविजुअल्स हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर ईच पेनी दे पोसेसेस। तो बहुत सारे जो है, जो बड़े मनी रखने वाले जो स्वामी हैं, उनके लिए था ये, उनके पैसे निकलवाने के लिए था। इट इज अ गेंट स्टेप टुवर्ड्स द ड्रीम टू मेक अ डिजिटल इंडिया। ठीक है ना, इट इज अ जियांट स्टेप, एक जियांट स्टेप था जो कि डिजिटल इंडिया बनाने के लिए। ठीक है, ड्रीम ऑफ मेकिंग ए डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा था। डीमेरिट, अब इसका डीमेरिट देखिए क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन का डीमेरिट क्या है वो भी पढ़ लीजिए। द मूव ऑफ demonetization was supported by the banks and some international commentators. It also faced a fair amount of criticism for various gangs inside इंडिया। इंडिया के अंदर ही बहुत सारा गैंग जो है था। तो देखिए यहाँ पे मेनी opposition parties deemed the move as useless and unnecessary। ठीक है ना, मेनी opposition parties deemed the move as useless and unnecessary। The critics were of the opinion that demonetization will hamper economic growth,
rather than boosting it। उसको से कह रहा है लॉन्ग क्वीज ऑफ पीपल आउटसाइड द बैंक। और इससे एक घाटा और भी था, क्या था कि बहुत सारे लोग क्या था बैंक के में लाइन लगने लगे, ठीक है ना। बैंक्स आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वेयर मेड एन इशू। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था, जो कि देखे होंगे आप लोग कितना दिक्कत हुआ था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो लोग कितना एटीएम के में लाइन लगे थे, बैंकों में लाइन लगते थे पैसा निकालने के लिए, क्योंकि पुराने नोट्स नहीं चल रहे थे। तो जमा और निकालने दोनों के लिए लाइन बहुत भीड़ लगता था। दे क्लेम दैट द रियल पोसेसर्स ऑफ ब्लैक मनी हैड समहाउ, बहुत सारे लोग जो बहुत पैसे जो ब्लैक मनी छुपा के रखते थे वो क्लेम भी किए, had somehow already convened with the bank of exchange their illegal currency, thus resulting in the shortage of cash। ठीक है ना। तो बैंक में भी बहुत सेटिंग हुआ था उस समय, बड़े बड़े जो लोग थे वो सेटिंग कर लिया कि हमारा पैसा को एक्सचेंज कर दो। तो बहुत कुछ सुनने में आया था। द गवर्नमेंट वाज आल्सो अक्यूज्ड ऑफ पुअर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो बहुत गवर्नमेंट जो किया था वो बहुत पुअर प्लानिंग से किया था, ठीक है ना, मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं था। द गवर्नमेंट इज फाइंडिंग इट हार्ड टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। इट हैज़ टू बियर द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द न्यू करेंसी नोट्स। ठीक है ना। इट हैज़ टू बियर द कॉस्ट ऑफ, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा जब न्यू करेंसी नोट्स आया। इट इज ऑल्सो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुट न्यू करेंसी इनटू सर्कुलेशन, अथवा डिफिकल्टी हुआ सर्कुलेशन में आने में न्यू करेंसी को, ठीक है ना। द 2000 रुपीज नोट्स इज अ बर्डन on the people as no one likes to do the transaction with such have value currency. Some critics think it with only helps people to use black money more easily in the future। ओके अब दूसरा जो क्वेश्चन है, राइट ऑन एन एस इज 500 वर्ड द नीड टू प्रिजर्व ए हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है ना, इन्वायरमेंट को कैसे हम हेल्दी बचाएंगे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। द मोमेंट मीन्स, तो ये क्वेश्चन रहा आप लोग को, राइट द नीड टू प्रिजर्व अ हेल्दी इन्वायरमेंट। द प्रिजर्व इन्वायरमेंट है यहाँ पे। द इन्वायरमेंट मीन्स द नेचुरल सराउंडिंग। ठीक है, इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है कि नेचुरल सराउंडिंग्स है डेट वी लिव इन, ठीक है, जिसमें जीवित रहते हैं। दिस इंक्लूड्स द ट्रीज। अब इसमें कौन कौन से आते हैं जो इन्वायरमेंटल, जो नेचुरल सराउंडिंग्स में होते हैं, तो हमारे पेड़ पौधे हो गए, ट्रीज, द प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, स्काई, इट इज, ठीक है, नेचुरल है। द नेचर अराउंड अस इज द वेरी एसेंस ऑफ आवर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस। ठीक है, देयरफॉर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। ठीक है ना, तो सारे जो अपना सिटीजन हैं उनको सबको चाहिए कि इन्वायरमेंट को बचा के रखे, ठीक है ना, साफ सुथरा रखे, ठीक है ना, एंड कीप इट सेफ एज देयर इज इफोर्ट टू डिस्ट्रक्ट इट फ्रॉम मैनी सोर्सेज। अब कैसे होता है, सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आवर अर्थ abounds in natural resources and therefore has no right to destroy them. Man does not realize that this attitude towards nature will one day make him pay a very heavy price। ठीक है ना, तो बहुत हेवी प्राइस चुकाना पड़ता है। अभी हम लोग चुकाए ना, नेचर के साथ खेल कूद किए, तो एक कोरोना नया वायरस निकला कोरोना, ठीक है ना। तो नेचर के साथ छेड़छाड़ करने से बहुत चीज़ होता है, ठीक है ना। पोल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना बढ़ेगा, जितना ही सोर्सेज होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, ये सारा इन्वायरमेंट गंदा होगा, पोल्यूशन होगा, ठीक है। मैन कंटिन्यूज टू पोल्यूट द इन्वायरमेंट। मैन क्या करते हैं, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन द पोल्यूशन बिकॉज ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल ऑन रोड। क्यों हमारा पोल्यूशन बढ़ता है भाई? क्योंकि इतना ज़्यादा गाड़ी रोड्स पे आ गई हैं कि पोल्यूशन बढ़ेगा ही। अब एक आदमी ऑफिस जाता है तो पैसा है तो भाई कार खरीद लिया, अब एक कार में एक आदमी जा रहा है, तो ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, एक तो भीड़ बढ़ता है, उसके बाद से पोल्यूशन बढ़ता है बहुत सारा। तो बहुत प्रकार का पोल्यूशन होता है, आप लोग भी जानते हैं।
The rivers are polluted because factories and houses threw their wasted material into the river, ठीक है ना। तो रिवर भी गंदा होता है, जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो भी वेस्टेड मटेरियल निकलता है या घरों से निकलता है वो कहाँ पे जाता है, रिवर में ही चला जाता है। Rivers are getting choked with silt, sewage and other pollutants, ठीक है। फैक्ट्रीज processing chemical emit poisonous gases which are becoming a health hazards. Although these industries are doing a great service to mankind, we are also paying a heavy price for this service. We have also destroyed ozone layer partly, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं, हर दम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं कौन सा, ओजोन जो लेयर होता है, जो अल्ट्रा वायलेट रे से हमको बचाता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। वी आर encroaching on desert, forest, lakes, rivers, etc. Forest is being razed, ठीक है। ट्री आर बीइंग कट, और ट्री को बहुत काटा जाता है। जहाँ पे ट्री होता है वहाँ का इन्वायरमेंट का होता है एकदम साफ रहता है, ठीक है ना। द वैनिशिंग ऑफ ट्री इज रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कंटेंट इन द एटमोसफेयर एंड द एयर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज द हार्मफुल फॉर अस। अब जितना ही ट्री रहेगा उतना ही हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा, ट्री नहीं रहेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, जिससे कि बहुत टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है हम लोग के हेल्थ के लिए। दिस denuding of forest is steadily eroding the soil too. Recently, we witnessed the Gulf War. Beside great loss to life and property, the environment was badly affected while wells were on fire continuously for many days, thus polluting the air, ठीक है ना। बहुत जगह क्या होता है, फायर होते रहता है, आग लगते लगता है, तो बहुत सारा कुछ होते रहता है, जैसे कि हमारे एयर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ while wells were blown up and the while spilled into the sea which endangered marine life, ठीक है ना। The world was shocked at the black snow which fell in various parts of the world the winter. We also suffer the effect of acid rain, ठीक है ना। We also suffer the acid effect of acid rain भी होता है, ठीक है। एसिड रेन में क्या होता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब होता है। विच इज अ रेन वाटर मिक्सड विद द इफेक्ट ऑफ वेरियस पॉइजनस गैसेज, ठीक है। विच इज रेन वाटर मिक्सड with the effect of various poisonous gases, but now man is realizing the need to preserve the vital ingredients of nature, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं, ठीक है ना। आवर गवर्नमेंट हैज बैंड द किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फेलिंग ऑफ ट्रीज। हेवी फाइन्स हैव टू बी पेड बाय दोज हु कॉमिट दीज क्राइम्स, ठीक है। इस अब जो भी ट्री को बर्बाद कर रहा है या जो भी वाइल्ड लाइफ है ना, जो जंगल जंगल के लाइफ को किल कर रहा है, उस पर हैवी क्या करा जाए, बैन किया जाए, ठीक है ना। इट इज ए क्राइम टू इंटरफेयर विद नेचर बिकॉज नो मैन हैज द राइट to destroy this beautiful universe and make it barren for the coming generations। तो बच्चों यहीं पे समाप्त होता है आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। और बच्चे जो भी है, बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आगे तक आप लोग को हेल्प मिले। जैसे कि पिछले साल बहुत सारे बच्चे ने असाइनमेंट किया हमारे अपने चैनल से, तो सारे लोग पास भी हो गए, और बहुत सारे लोग थैंक यू बोले, और बहुत सारे लोग नहीं बोले, कमेंट्स नहीं किए, तो कोई बात नहीं है। तो जिन बच्चों को भी आगे तक हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप लोग पहले तो सब्सक्राइब कर लें। और ये पहला अपना चैनल है जो कि असाइनमेंट बेस्ड है, असाइनमेंट करवाता है, सब कुछ कराता है, आप लोगों को हेल्प करता है। तो इसलिए आप लोग इसको, इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट
सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन के साथ। ओके, चलिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।